जय हो गुरुदेव बृहस्पति की सदा ही जय जयकार हो। अभी प्रकृति पे चर्चा चल रही थी थोड़ा, तो हमने कहा आज वीडियो बना दिया जाए इस पे भी अपने आप से। जैसे मैं आप जानते हैं अक्सर चर्चाएं करता हूँ। आज का दिन ज़बरदस्त रहा, बहुत घूमे। सत्यम के पापा के साथ गए उनके कुत्ते को दिखाने के लिए, और आप देख सकते हैं मैं छत पे टहल रहा हूँ इस वक्त। अभी पिंटू जी के साथ हम टहल रहे थे। वीर बहादुर जी का भी फ़ोन आया आज, उनके साथ भी काफ़ी देर हमने चर्चा करी। बॉबी भाई का हाल चाल पूछा जो जौनपुर में है, 18,000 की जॉब कर रहे हैं। तो हमने कहा एक वीडियो बना के डाल दिया जाए। प्रकृति पर चर्चा चल रही थी कि प्रकृति कैसे अपने प्यादे नियुक्त करती है, किसी को सैनिक बना देती है, किसी को राजा बना देती है, किसी को सेवक बना देती है, और उन प्यादों को खेलते हुए देखती है बात नहीं। तो वही चीज़ हम देखते हैं, क्योंकि अगर जैसे किसी को अरबपति बनना ही है तो प्रकृति उसको बनने का मौका क्यों देती है? उसको सीधे ही अरबपति घर में पैदा कर दे, ज़रूरत क्या है मेहनत करने की? लेकिन ये प्रकृति का खेल है कि तुम गरीब पैदा होगे, तुम मेहनत करोगे, अमीर बनोगे अगर तुम्हारी तकदीर में लिखा है तो, वरना तुम गरीब ही पैदा होगे, गरीब ही मरोगे। तो ये प्रकृति का खेल है, ये प्रकृति का ही खेल है। और प्रकृति ये खेल खेलती आ रही है मनुष्य के साथ, आज से नहीं, जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई राजा है, कोई सेवक है, कोई उसका सेनापति है, कोई मंत्री है, कोई डॉक्टर है, कोई आयुर्वेद है। तो ये सब प्रकृति का खेल है, और जो इसके खेल को समझ गया वो वही महान है, वही बुद्धिमान है। उसको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि उसका भाग्य लिखा जा चुका है। अगर उसको करोड़पति बनना है तो वो पैदा ही करोड़पति घर में हो जाएगा, या फिर अपने आप ही वो करोड़पति बन जाएगा। और अगर नहीं लिखा है तो वो बन ही नहीं पाएगा, वो सिर्फ सपने ही देखता रह जाएगा, और वो सपने पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस प्रकृति के खेल को समझो। हम सब उस प्रकृति के प्यादे हैं। अगर वो राजा पहुंचाना चाहती है, राजा बनाना चाहती है, तो हम अवश्य बनेंगे। तो इसीलिए भविष्य को लेके चिंता मत कीजिए। भविष्य की चिंता कौन करता है? जिसको अहंकार होता है। हम ही सब कुछ हैं, हम करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम बनेंगे। ये जो हम है ना, ये हटा दो शब्द डिक्शनरी से, उसकी जगह ईश्वर रख दो शब्द। ईश्वर जो चाहेगा, मेरे भोलेनाथ जो चाहेंगे वो होगा। भाई भाग्य रचने वाले तो ईश्वर ही है। इंसान जब पैदा होता है तब क्या वो सोच के पैदा होता है कि हमको इस घर में पैदा होना है, इसमें नहीं। वो तो बस पैदा हो जाता है। कभी इंसान ने ये नहीं सोचा कि अगर इंसानों को हक हो पैदा होने का, तो हर आदमी यही कहेगा कि मुझे अडानी के घर, अंबानी के घर, टाटा, बिरला, महिंद्रा, हर आदमी इन्हीं के घर में पैदा होना चाहेगा। या जिसको अभिनेता बनने का शौक़ है वो कहेगा हमको कपूर परिवार में पैदा होना है। जिसको राजनीति करनी है वो कहेगा मुझे गांधी परिवार में पैदा होना है, या मुझे किसी राजा के घर पैदा होना है। तो मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं। मनुष्य को ये भ्रम है कि मेरे हाथ में सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। समय और परिस्थिति ही सब कुछ। बस हम बच कैसे सकते हैं? धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। मनुष्य का चरित्र ही उसका भाग्य है। हेराक्लिटस जी ने कहा था, एक महान दार्शनिक थे। हम इतना कर सकते हैं कि अपने अहंकार को दूर करके धर्म के अनुसार आचरण शुरू करो। जीव जंतुओं की सेवा करो, मनुष्य की सेवा करो, निस्वार्थ भाव से करो, और हर काम धर्म के अनुसार करो। तब देखिए आपका भाग्य आपके साथ देगा, और जो चीज़ आप चाहते हो वो आपको ज़रूर हासिल होगी। तपस्या करने से ही शक्तियाँ आती हैं। बिना तपस्या के कोई शक्ति नहीं हासिल हुई किसी को। दिखावा झूठा कितना भी कर लो आप। तो वही चीज़ आज मेरे मन में विचार आए, तो मैंने कहा इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। क्यों? वैसे तो विचार रोज ही आते हैं, ऐसी कोई ख़ास बात है नहीं, और ये विचारों को हम संकलित करते रहते हैं अपने मन में से, रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, सेव भी कर लेते हैं। अच्छे विचार हैं, सुनने चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी खुद ही सुनते हैं, अपने आप को ही सुनाते हैं। अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगना ही चाहिए। अब इस समय पिंटू जी हैं यहाँ पर, बड़ा आनंद आता है, खाते हैं हम लोग साथ में। पिंटू जी को खूब हमने लोग खाने के बाद तारीफ़ करनी चाहिए, और ये सब बातें बताई हैं आज क्या कल भी बताई थी, तो आनंद आया, हंसी मजाक हुए खूब। सत्यम महाराज भी आज खुश हैं। वीर बहादुर जी का फ़ोन भी आया था हाल चाल लेने के लिए।
तो यही सब है जीवन में, हर चीज़ जो है ईश्वर की देन है, प्रकृति का खेल है। और प्रकृति के खेल को जो समझ गया वही संत है, वही महात्मा है, उसको चिंता नहीं उसको होती है। पहली बात तो जो भोलेनाथ का भक्त है, जो भगवान का चाहने वाला है, जो भगवान राम का उपासक है, वो चिंता कर ही नहीं सकता। अरे हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव के मालिक सुदर्शन चक्रधारी। तो फिर चिंता किस बात की? चिंतन करिए और ना उपाय निकले तो ईश्वर को सहारे छोड़ दो उस चीज़ को। किसी भी चीज़ को आपने किया, उसका कोई उपाय नहीं निकला, तो उसे ईश्वर के सहारे करके हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आशा तृष्णा कभी मरती नहीं है। आशा तृष्णा बार बार मनुष्य को बार बार उसी में फंसाती रहती। जीने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा, लालसा, और ये आनंद कभी ख़त्म नहीं होने वाला। विधायक बन गए तो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा, मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा, और प्रधानमंत्री बन गए तो फिर 3 बार प्रधानमंत्री बनने की इच्छा, 3 बार प्रधानमंत्री बन गए तो 6 बार प्रधानमंत्री बनने की इच्छा। तो ये इच्छाओं का कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं, कोई हुआ ही नहीं अंत। और जिसने इच्छाओं को रोक लिया वो बुद्ध बन गया, वो महावीर बन गया। जो शुद्ध हो गया वही बुद्ध हो गया। तो वही आज विचार आ रहे थे, हमने गुरुदेव बृहस्पति को नमन किया। आखिर हमारे सब कुछ यही है, इन्हीं के आशीर्वाद से। हमारे सेनापति मंगल देव जी भी हैं, उनको भी मैंने नमन किया और प्रार्थना हो गई है सभी के लिए। कुत्ते के लिए भी मैंने प्रार्थना करी और ईश्वर की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से ज़रूर स्वस्थ होगा, ये मुझे विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है, 100% विश्वास है, होना ही चाहिए। बाकी हालांकि 9 वर्ष का हो चुका है वो गैस पर। तो बड़ा आनंद आ रहा है जीवन में। और देखो, साधु संतों की संगत में ही परमानंद है, तो इसीलिए उसी में बने रहना चाहिए हमें। तो वही मैंने कहा, प्रकृति पर एक विचार अपने प्रस्तुत करने थे, मैंने प्रस्तुत किए। ईश्वर का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भोलेनाथ बाबा, जय सीता।